जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। पंचम सोपान, मास पारायण, विश्राम 24। कल के पाठ में सुनाया था कि रावण की सभा में विभीषण जी जाते हैं। रावण को बहुत प्रेम से समझाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बार बार समझाते हैं, पर रावण की समझ में नहीं आता, उसे क्रोध आता है। रावण बड़े जोर से सीने में लात मारता है विभीषण के। विभीषण जी गिर जाते हैं, फिर उठकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, फिर समझाते हैं, लेकिन रावण नहीं मानता। फिर रावण से कहकर कुछ वचन कहते हैं और चल देते हैं। आज के संवाद में सुने। विभीषण जी वहां पहुंचते हैं जहाँ प्रभु श्री राम जी हैं। बहुत प्यारा संवाद है, प्यारे सुने। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। और बहुत प्यारा संवाद है, पूरा पाठ जरूर सुने। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्यारे इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अलग अलग धुन में है, भजन की धुन में है, रामायण की अच्छी अच्छी धुन सरल शब्दों में है। यदि पाठ करना चाहते, सीखना चाहते हैं, छंद, दोहा, चौपाई कैसे पढ़ें, हर तरीके से हमने बताया है पाठ करके। एक बार जरूर देखें, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। इधर संवाद सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और प्यारे, प्रभु से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही विनती है कि आप पर, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। सभी खुश रहें, सभी मस्त रहें, आनंदित रहें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं कि मुनि बोले, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी चल देते हैं। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। अस कही चला विभीषण जबहि, आयो हीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चलो हरषि रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माई। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। विभीषण जी मन में सोचते जाते हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को
दर्शन करूंगा, चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए, विभीषण जी मन में विचार करते हैं, बड़े आनंदित हैं। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर ओर सर सरोज पद जे, आओ भाग्य मैं देखियो ते। मन में विचार करते हैं जिन चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है और जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं चरणों को आज मैं देखूंगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जिन पायहि के पादुकहि, भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलोकियो, इन नयन अब जाए। विभीषण जी मन में विचार करते हैं, बड़े आनंदित हैं कि जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु यही पारा। कपिह विभीषण आवत देखा, जाना कौर पुदोत विशेखा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कासो ग्रीव सुनहु रघुराए, आवा मिलन दसानन बाए। शिव जी कहते हैं कि बानर उन्हें पहरे पर ठहराकर वह सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कहा सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहाई कपीस सुनहु नर नाम। जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिया बांधी मोहियस भावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, मम पन शरणागत भयारी। सुग्रीव ने कहा, जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो यह है, शरणागत के भय को हर लेना।
सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमाने। ते नर पावर पाप में, तिनहि बिलोकतिहान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कोटि विप्र बदला गए जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित भई। प्रभु बोले, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर साज सुभाओ, भजन मोर ते भाव न काओ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। प्रभु बोले, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी यह सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मौते ते। जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की लाई। प्रभु बोले, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। उभय भांति तेहि आन हो, हंसी का कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सादर ते आगे करि वानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, बहुरी राम छवि धाम बिलो की। रहो ठठुकी कटक पल रोकी, भुज प्रलंब करो भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर, ठिठक कर, स्तंभ होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन तीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वास जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा लोक तम पर नेहा। फिर विभीषण जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। ये देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्रवण सुजसो सुनियायो। प्रभु श्री राम जी से विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजसो सुनियायो। प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आरती हरन। शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी बोले, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें। जय श्री राम, जय सिया राम। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।